27वीं आईनी तरमीम उसको लेकर जो बात ऑपोजिशन, एक तो आप लोग बिल्कुल वो करें ना, डिस्कार्ड ही कर रहे हैं इस आइडिया को कि हुकूमत तो ये कैपेसिटी या ये वही लेजिटिमेसी नहीं रखती कि ये कर सकती है। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड मेरा ख्याल है कि राइटिंग ऑन द वॉल है, और आपको भी नजर आ रही होगी वो राइटिंग ऑन द वॉल के ये करवा लेंगे मंजूर, नंबर्स इनके पास पूरे हैं, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि इस डिबेट का एक हेल्दी तरीके से पार्ट बना जाए और अपना इनपुट दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यासीन। पहली बात तो ये है जो आप कह रहे हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल है, राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि ये नाजायज असेंबली है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये फॉर्म 47 की असेंबली है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जब करे जिसको दिल करे फॉर्म 45 लगा के बैठा दीजिएगा, आप ही फैसला कर दीजिए। आप ही बैठे हैं ना, मैं तो मुसलसल आप दोस्तों से ये सलाह कर रही हूं कि सर ये भी बताएं, आप लोग भी उसी पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसको नाजायज नहीं, हम पार्लियामेंट आपने नाजायज असेंबली, बिल्कुल हम अगर पार्लियामेंट कैसे अगर तो हमारे पास फॉर्म 45 है तो ये कहीं आप नाजायज लेकर आ जाए, बता दें। हम तो कहते हैं, मैं आपको दबंगे दोल कह रहा हूँ कि ओके जी मैं फॉर्म 45 जमा करा दूंगा, आप एनए 48 को बुला लें, जिसको उठाया वो रिटर्न के इंडिया को दे जाए, एक भी फैसला करें। स्टैटिस्टिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, नंबर 1। तो इनके पास एथिकली, मोरली, लीगली, सोशली कोई ऐसी प्रोविजंस, कोई ऐसी इनके पास अवामी सरचश्मे की ताकत नहीं है कि ये 25 करोड़ अवाम की नसीब लिखना शुरू कर दें, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, मैं आपके आर्गुमेंट्स को अडॉप्ट कर लेता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। तो 20वीं अमेंडमेंट का अशर नशर तो देख लिया ना आपने, तो 26.5 लाख केस 27.5 हो गए एक साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 3.25 लाख केस 4.25 लाख हो गए हाई कोर्ट में, 56,000 से 65,000 हो गए सुप्रीम कोर्ट में। जो ये उस टाइम नारे मारते होते थे कि जी ये 26वीं अमेंडमेंट आएगी तो अवाम को फायदा होगा, मुझे अवाम को फायदा बता दें। मासवाए इसके कि एक आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देता है यास्मीन, वो मातहत अदलिया बन गई, उसका नाम अब हो गया है सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन ऑफ। सिंपल सी बात है, जहां पर सीनियरिटीज को उठा के परे फेंक दिया गया, सीनियर जजेस फारग। और मैं एक चीज और ऐड कर दूं, बिलखसूस पीपल्स पार्टी एक चीज की दावेदार रही है हमेशा, तो हमने COD के अंदर लिखा हुआ था, बीबी के साइन थे, खान साहब के साइन, ठीक है, खान साहब की साइन थे, जरा उसको पढ़ लीजिएगा। मैं पीपल्स पार्टी वालों को चैलेंज देके जा रहा हूँ और अपने भाई को भी चैलेंज दे रहा हूँ उनके वाले, मैं तो पढ़ गया हूँ, सुन लें। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की बात थी फॉर टाइम बीइंग के जो मुशर्रफ ने लगाया हुआ था, कानून बने हुए थे, उनको अंडू करने के लिए बनानी थी, दैट्स इट, इससे आगे की नहीं, मुस्तकिल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात नहीं थी। अब आप ये भी कहीं लिखा हुआ था कि जजेस को हम वोट देंगे, वो आएंगे अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करेंगे, जो फैसला हमारे खिलाफ करेगा उसको उठा के बनू बेंच में फेंक देंगे, किसी को उठा के चाली बेंच में। अच्छा ये ऐसा होगा कि जो भाई कयास नहीं 7th अमेंडमेंट में 200 है, आर्टिकल 200 डिस्कस हुआ जो आपके बिलावल ने बताया, बिलावल भुट्टो। अच्छा ये जो अदलिया का आप स्पेसिफिकली मसला कर रहे हैं ना, बात इस पे तफसील से बात करते हैं अभी, क्योंकि जाहिर है आपका अपना शोबा भी है। मैं जरा डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये जो बात अभी कर रहे हैं सर लेजिटिमेसी की जहां तक बात है, नंबर शायद आप जैसे कैसे करके पूरे कर ही लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब मुल्क के आइन की बात आती है, जो एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत हम ये पूरा मुल्क चलाते हैं, उसमें कोई ऑपोजिशन में हो, कोई कहीं पर भी बैठा हो, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में इस वक्त, ऑन बोर्ड लेना बहुत बहुत जरूरी है, आपको लेना चाहिए। एंड हैविंग सेड दैट कि आप वोट्स पूरा कर लेंगे, पीपल्स पार्टी आपके साथ किस हद तक ऑन बोर्ड आएगी, ये अभी क्वेश्चन मार्क है इस बात के ऊपर। बस सादा से केस है इसमें, देखें असेंबली है, असेंबली के रूल्स हैं, आपका डेमोक्रेटिक वे है, आपने देखें ना आइन ही इसको कहता है कि अगर आपने आइन में तरमीम करनी है तो आपका आइन कहता है कि 2/3 अक्सरियत से आपने आइन में तरमीम करनी है, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। और आपका जो सेनेट है उसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी है, कौमी ऐसे ही है ना। चलो इधर प्रोविंसेस की सीट बुनियाद पे सीटें पंजाब की ज़्यादा हैं या दूसरे सूबों की कम है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसीजर है। दूसरी बात यह है कि देखें जो भी काम होगा, देखें एक तो बात हुई कि मसवदा देखें जब कौमी असम्बली में या सेनेट में लेआउट होगा, जो उसका प्रोसीजर है, जो इसके रूल्स हैं और किसी भी अमेंडमेंट के उसके मुताबिक होगा। जब वो लेआउट होगा तो वहाँ पे असेंबली में उसको प्रेजेंट किया जाएगा, मीडिया भी होगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मुसवदा है कि नहीं है। आपके लोग एक तरफ आके डिनाई करते हैं, कहते हैं डॉक्यूमेंट है ही नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं हम कल पेश कर देंगे, तो कहां से आएगा? नहीं, किसी ने डिनाई नहीं किया। देखें इस पे मेरी बात सुनो। नहीं डिनाई किया, बैरिस्टर वकील ने परसों मेरे प्रोग्राम में डिनाई किया, अता तारड़ साहब ऑलरेडी उसको मेरे ख्याल है रिकॉर्ड के ऊपर डिनाई कर चुके हैं। वो कहते हैं जी इट्स अ वर्किंग पेपर, कोई फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं है हमारे पास अमेंडमेंट। देखें होता यही है कि देखें जब आपका कोई भी मसवदा या आपका ड्राफ्ट कौमी असम्बली में या सेनेट में आएगा, उसके बाद वो उसकी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा।
स्टैंडिंग कमेटी में भी सब लोगों की नुमाइंदगी है। जैसे अली भाई कह रहे हैं कि हम तो असेंबली को ही नहीं मानते, भाई नहीं मानते तो आप वहाँ अंदर बैठे क्या है, तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? लाजिज में आपने कमरे लिए हुए हैं, वहाँ ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, TADA ले रहे हैं, अपोजिशन लीडर का मुतालबा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये ताना मार रहे हैं, वो इलेक्ट होकर आए हैं तो क्या करें? जी वाह जी वाह, मेरी बात सुने, एक मिनट मुझे देना जी। मैं कहना जी इलेक्ट हुए या सिलेक्ट हुए? नहीं, हम इलेक्ट हुए, आप सिलेक्ट। चलो ये पिछली दफा सिलेक्ट, ये देखे ना मेरी, इस दफा आप लोग अगर आपको ये पसंद नहीं है, अगर आप नहीं 2 मिनट मुझे देना ना, अगर इनको पसंद नहीं है, अंदर इनका पता है क्या काम है, अंदर जाते हैं हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी लगाने के बाद जब अपना TADA बन गया ना, बाहर आके कहते हैं हम असेंबली को नहीं मानते। तो भाई अंदर पकौड़े खाने गए हैं भाई, अगर असेंबली को नहीं मानते बाबा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुने, इन्हें देखे वो अपनी जगह पे, देखे वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी होगा देखें इसका, इसलिए डेफिनेटली एक बात शुरू हुई है कि जहाँ पे हुकूमत फील कर रही है कि उसका निज़ाम हुकूमत या अवाम के मसाइल हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला डेडलॉक लगा हुआ है, क्या करना चाहते हो? ऑपोजिशन का रोल निकालना है? नहीं रोल किसने कहा? मुझे समझ नहीं मैडम उसका ड्राफ्ट तो आने दें, ड्राफ्ट तो आने दें। दूसरी बात इन्होंने ये की कि जनाब ये जो जजेस का है, देखें वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी है, उसमें ये भी बैठते हैं। और देखिए ना, बैठना तो ऐसे ही है ना, नुमाइंदगी जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर बना है, जजेस 50% जजेस हैं, 50% दूसरे हैं, ये कोई नया काम तो नहीं है। जरूरत पेश आ गई है ट्रांसफर ऑफ जजेस का, कोई लेके आने की? नहीं, तो मुझे आप ये बताएं, मेरी बात सुने, कि दुनिया के सारे लोगों की, सारे दुनिया के लोगों की, वो कोई इलेक्टेड है? मेरी आप बात, एक निजाम है ना सर, तो निजाम है, तो उसमें क्या रज है? कोई रिक्वायरमेंट होगी ना, ऐसा तो ख्याल मैं कहता हूँ अभी तो कोई उस पे अभी मुसवदा नहीं आया कि कैसे ट्रांसफर होगी, कैसे नहीं होगी। मेरा जाती ख्याल है कि वो भी थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर साहब कोई उसका, या मैं उसका कोई जनाब अली जो मिनिस्टर लॉ है वो कोई ऑर्डर कर देगा कि ये जज इधर से उधर लग जाए। उसको भी बड़ा एक तरीके से ट्रांसपेरेंट वे से काम होगा। अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को अख्तियार दिया जाता है तो वो इनके जजेस के ही है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसमें जजेस ही बैठे हैं, चीफ जस्टिस उसको चीफ जस्टिस हेड कर रहा होता है। क्या एक ब्रीफ कमेंट इसके ऊपर पहले कर दें सर, कि आप तो बड़ी लंबी एक्सरसाइज बता रहे हैं कि अभी तो ये उस फेज में वहां जाएगा, वहां तो ये अभी लगना है, पूरा महीना लगना है। कैसे लगना है? 14 नवंबर की तो हम डेडलाइन सुन रहे हैं। आप लोगों ने डेडलाइन है, ये मीडिया हो गई है, ये मीडिया की डेडलाइंस हैं। मेरी मीडिया की नहीं, आप ही के दो लोग आके दोस्त आके हमें बता जाते हैं। ये देखें, मेरी आप बात सुने, आपने कहा ना जी कि हमें यहाँ हाजिर रहने की तलकीन हुई। मुझे सच्ची बात है, हमें तो किसी ने नहीं कहा। सेशन भी आप लोगों ने धड़ाधड़ बुला लिए। कब धड़ा? ये पता है सेशन कब ड्यू था? ये तो आज से 10 दिन पहले का ड्यू था। ये आपको पता है कौमी असेंबली का जो सेशन होता है ना, इसके ये भी 10 दिन पहले था कि वीकेंड पे छुट्टी भी नहीं करेंगे। ये 1/3 डेज है। ये रूल्स हैं कि आपने 120 डेज पूरे करने होते हैं। तो इसलिए वीकेंड पे मिला लिया आप लोगों ने? नहीं तो वीकेंड पे क्या नहीं, सुना है कि सेशन में वीकेंड पे छुट्टी नहीं हो रही। नहीं कोई छुट्टी हो रही है, जरूरी सेशन है। नहीं डॉक्टर साहब आपकी छुट्टी नहीं है इस इतवार को, आप जाके चेक कर लीजिएगा। मैं जरा बुखारी साहब ब्रेक लेंगे, चलो ये देख लेंगे जी। आप डॉक्यूमेंट सर देखे बगैर आप लोग जो इतनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जरा वेट तो कर लें, ट्रांसफर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, सर डॉक्यूमेंट तो आने दें। हाँ, उसके बाद हम बैठेंगे ना। वाली को बुला लेना, मुझे देखिए यही एक क्वेश्चन है कि हुकूमत वक्त, सो कॉल्ड हुकूमत ना, 47 की सही 48 की सही जैसे भी है, सो कॉल्ड हुकूमत बैठी हुई है और दावेदार है कि हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, हम अमेंडमेंट नो को टेबल कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा, इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या नहीं, सर मेरी अर्ज सुन लें पूरी। और इनके सीनियर 3 कैबिनेट मेंबर्स गवर्नमेंट कौन लेकर आएगा? मतलब लॉजिकल और लीगल बात करें ना, आर्टिकल 5 के तहत वो लेकर आएगा जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, और वो स्वा इम्पैक्ट केस के तहत गवर्नमेंट कैबिनेट होती है। ठीक है, अब कैबिनेट मेंबर्स बैठ के कहीं अभी हमें पता ही नहीं है क्या आ रहा है, और एक चीज बन चुकी है जो टेबल हो रही है। अच्छा, ये भी जाती है, ये भी जाती है। किसी ने ये नहीं कहा हमें नहीं पता। नहीं, मैंने खुद अभी पिछले 3 दिन में ले चुकी हूं। मैं नाम ले रहा हूं, उनका वर्जन है ना। अच्छा बताएं। मैंने अमीर मुकाम साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उनसे पूछा तो पता चला जी कि वो कहते हैं अभी तो ख्याल है,
अच्छा, उसके बाद एक और सीनियर मिनिस्टर शेख साहब थे, कल की प्रोग्राम्स मेरे देख लीजिएगा, 2 टॉक शोज हुए। मैंने कहा यार ये बता देना क्या मैं करूं, मैं तो उस पर डिबेट हो रही है, वो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया, उसके अलावा तो कुछ चीज ऑन पेपर है नहीं। उन्होंने कहा जी अभी हमें पता ही नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास सब वजीर एडमिट करके जा रहे हैं कि वर्किंग ड्राफ्ट है, उस पे काम हो रहा है, पेपर है। मैं देखिए मैं इस पे बिलीव इसलिए नहीं करता हूं कि जब 26 अमेंडमेंट आई तो इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके जो लॉ मिनिस्टर हैं, मीडिया ने उनसे पूछा जिस दिन रात को 12 बजे इजलास हो रहा था, जी मसूदा किधर है, उन्होंने कहा हमें अभी मिला ही नहीं है, आएगा तो मेरे प्रोग्राम में वजीर मुमलिकत बराए कानून की ही बात कर रही हूँ, जिम्मेदार आदमी हैं, वो अभी परसों कह के गए कि वर्किंग पेपर है, हाँ फाइनल फर्स्ट ड्राफ्ट। अब बात यह है कि उस पे काम हो रहा है। 18वीं तरमीम आई जो कंसेंसस डेवलप करके आई, 200 से ज्यादा उसके इजलास हुए, मीटिंग्स हुई, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप अमेंडमेंट कर रहे हैं यार कॉन्स्टिट्यूशन, आप 8 अमेंडमेंट, हमें तो ऐसा लग रहा है ज़िया-उल-हक का बच्चा बैठा हुआ और वो ज़िया-उल-हक के 40 साल 50 साल बाद 8 अमेंडमेंट की तरह एक और 26 आ गई, 27 आ गई। यार यूं अमेंडमेंट्स नहीं होती, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, शटल कॉक नहीं है ये कि एक साइड से एक रैकेट से मारेगा उधर चली जाएगी, उधर से मारेगा इधर आ जाएगी। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैक्ट बिटवीन द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान।